Hello, my dear student. Welcome to the PYQ series brought to you by Reaction Tube. In this series, we will study all the PYQs related CBSE board exam और from competitive exam. तो इस सीरीज का पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, क्योंकि इसके कंसेप्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं. अब इसी कंसेप्ट पे बेस हम PYQs को सॉल्व करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं PYQ सीरीज फ्रॉम द चैप्टर सॉलिड स्टेट. बट बिफोर दैट, चैप्टर को कंटेंट को अगर अच्छा लग रहा है आपको तो इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे. और अभी भी कंसेप्ट में डाउट रह गया है तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को देखने से पहले आई बटन को क्लिक करके सॉलिड स्टेट के प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं जिसपे हमने कंसेप्ट डिटेल में स्टडी किया है उसको एक बार से जरूर देख लीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रॉब्लम, या फिर कहें पहला PYQ, जो कि CBSE फॉरेन 2017 में पूछा गया है. What is the radius of sodium atom if it crystallizes in BCC structure with the cell edge of 400 picometer? Cell edge stands for A और BCC स्ट्रक्चर आपको बता दिया है और आपसे पूछ रहा है रेडियस ऑफ सोडियम एटम. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. फॉर सोल्यूशन हमारे पास क्या दिया हुआ है? यूनिट सेल का स्ट्रक्चर BCC टाइप का दिया हुआ है. पूछा क्या है? रेडियस. एज लेंथ हमको दिया हुआ है 400 पिकोमीटर. अब हर टाइप के यूनिट सेल में हमें रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन हमने डिराइव किया था. तो BCC का क्या रिलेशन है? BCC में था रेडियस इज इक्वल्स टू √3/4a. अब सिंपली a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ये हो गया. अब इसका आंसर आ गया 173.2 पिकोमीटर. सो इट इज वेरी सिंपल. अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में. The edge length of a unit cell of a metal having molecular mass 5 gram per mole is 5 angstrom. यानी हमें edge length दे दिया है, molecular mass दे दिया है. Which crystallizes in a cubic lattice. हमें बता रहा है कि ये क्यूबिक लैटिस बना रहा है बस, बट किस टाइप का? FCC, BCC, सिंपल हमें नहीं पता. If the density is 2 gram per centimeter cube, डेंसिटी दे दी गई है. Find the radius. यहाँ पे हमें क्या निकालना है? रेडियस ऑफ मेटल एटम. ये CBSE 2017 के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है. तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं. लेट्स स्टार्ट. तो डेंसिटी हमको दी हुई है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? रो इज इक्वल्स टू Z, विच गिव्स द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू मास जो कि गिवन है, क्यूब ऑफ एज लेंथ, यानी एज लेंथ भी हमें दिया हुआ है, एंड दिस इज एवोगाड्रोस नंबर, सब दिया हुआ है. तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं? Z को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें बता रहा है क्यूबिक लैटिस फॉर्म कर रहा है, बट यूनिट सेल कैसा है ये हमें नहीं पता है. तो यहां से Z को कैलकुलेट करते हैं. तो Z इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू क्यूब ऑफ एच लेंथ into Avogadro's number and it is divided by the molar mass. तो ये कुछ इस तरीके से डेंसिटी दी हुई है मेरी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. एज लेंथ है मेरा 5 एंगस्ट्रॉम, तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में. क्यों करते हैं? ये मैंने डेंसिटी का कंसेप्ट समझाते वक्त अपने लेक्चर में समझाया था, तो जरूर से प्रीवियस लेक्चर्स को, सॉलिड स्टेट के चैप्टर को देख के आइएगा. इसको क्यूब करेंगे और एवोगाड्रो नंबर इज 6.022 या फिर 023, कुछ भी ले सकते हैं, into 10 to the power 23 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना दिया हुआ है? 75 ग्राम पर मोल. मैं यूनिट्स यहाँ नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली नीचे यूनिट्स डाल दूंगी. तो ये हो गया मेरा Z का वैल्यू, यहाँ से मुझे मिल जाएगा. अब हमें ये पता है कि BCC लैटिस में रिलेशन क्या होता है इन फॉर BCC लैटिस. अब BCC लैटिस क्यों? देखिए BCC लैटिस में Z का वैल्यू क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 2. ठीक है, तो BCC लैटिस हमने इसलिए लिया क्योंकि Z का वैल्यू मेरा अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है? 2. तो BCC लैटिस में रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन क्या था? अभी हमने देखा √3/4 into A.
अब हमें रेडियस ही तो पूछा है, दिस इज व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड इन दिस प्रॉब्लम। सो √3/4 और एज लेंथ मेरा कितना दिया हुआ था 5 एंगस्ट्रॉम इंटू 5, तो यहाँ पे मेरा रेडियस कितना हो जाएगा 2.165 एंगस्ट्रॉम। आई होप इट इज क्लियर। डेंसिटी की हेल्प से पहले हमने z को निकाला और z के ऊपर हमने डिसाइड किया कि वो किस टाइप का यूनिट सेल है, फिर वहां से हमने रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन निकाल लिया और रेडियस ही तो क्या हमें पूछा गया था। तो ये हो गया मेरा दूसरा प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम, an element with density 11.2 gram per centimeter cube forms a FCC lattice। चलिए हमको लैटिस यहाँ पे बता रहा है, डेंसिटी भी यहाँ पे हमें गिवन है और एज लेंथ हमको दिया हुआ है 4 × 10⁻8 सेंटीमीटर। ऑल थ्री थिंग्स आर गिवन। पूछा क्या है, एटॉमिक मास। यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा हमारा डेंसिटी का। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z into m डिवाइडेड बाय a क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। फाइन, यहाँ पे बता दिया है Z क्या है FCC, तो Z में कितने एटम्स आएंगे 4। तो यहाँ पे हम डालते हैं वैल्यूज और कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक मास। दिस वन हैज टू बी कैलकुलेटेड। तो m इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी into cube of edge length into Avogadro's number and it is divided by the Z. Putting all the values, let's calculate कितना आता है देखते हैं। 10⁻⁻8 का whole cube into Avogadro's number and it is divided by 4. तो मोलर मास आ जाएगा मेरा 107.9 ग्राम पर मोल। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, बट मैंने इस क्वेश्चन को इसीलिए पर्टिकुलरली पिकअप किया है, इसमें काफी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम है। तो देखिए, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन FCC लैटिस। Z कैसा है मेरा 4, एज लेंथ क्या है मेरा 400 मीटर। Fine. Calculate the maximum diameter which can be placed in interstitial sites without disturbing the structure. अब देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, पूछ रहा है मेरे voids का साइज, क्योंकि अगर मुझे void का साइज पता चल गया तो उस void में कौन आके बैठेगा, कोई भी क्रिस्टल का लैटिस पोजीशन में रहता है एनायन और voids में आते हैं कैटायन। यानी कि कितने साइज का, कितने बड़े साइज का कैटायन मेरे यहाँ की वॉइड को ऑक्युपाई कर सकता है, वो भी पूरे स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए बिना। तो ये है इस प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन। तो इंटरस्टिशियल साइट्स, देखिए अब यहाँ पे थोड़े से हम थ्योरी में वापस चलते हैं। इंटरस्टिशियल साइट्स मतलब क्या होते हैं, वॉइड्स। वॉइड्स कितने टाइप के होते हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं या फिर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। अब इन दोनों में से ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं टेट्राहेड्रल से, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर बिगर देन टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में ही मेरे मैक्सिमम साइज के जो कैटायन आ सकता है, सबसे बड़े साइज का कैटायन किस वॉइड में आ सकता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड की साइज ज्यादा है। तो हमको टारगेट करना है कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो एटम्स जो FCC की पैकिंग कर रहे हैं उसका रेडियस R, ये किसका है, साइज ऑफ, अच्छा इसको व्हाइट बोर्ड में करते हैं, इट विल बी बेटर। सो R हम एज्यूम करते हैं किसको, साइज ऑफ एटम्स इन FCC पैकिंग, ओके। और स्मॉल r is the size of the octahedral voids, ओके। अब इन दोनों को कंपेयर करते, याद कीजिए रेडियस रेशियो क्या था, रेडियस रेशियो इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द कैटायन डिवाइडेड बाय द एनायन। अब अगर कैटायन का साइज पता चल गया, एनायन का साइज पता चल गया, तो रेशियो पता चलता था। इवन अगर उसकी जगह जिस
वॉइड में उनको डाल रहे हैं, जिस लैटिस पॉइंट में उनको डाल रहे हैं, वो साइज भी अगर हमें पता चल गया तो भी हम रेडियस रेशियो को निकाल सकते हैं। तो हम देख सकते हैं रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, ये वो है एटम्स जो कि पैकिंग को बना रहे हैं, यानी ये क्या है, एनायंस है और ये क्या है, मेरे कैटायंस है। इनका रेशियो एफसीसी में हमको क्या बताया है, कैसा लैटिस क्रिस्टल बन रहा है, एफसीसी। तो एफसीसी में इनका रेशियो का रेंज क्या होता है, 0.414। तो स्मॉल r इज इक्वल्स टू मैं लिख सकती हूँ 0.414 कैपिटल R। और एफसीसी में हमारे पास रिलेशन है बिटवीन R एंड A, दैट इज कैपिटल R इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू A। ठीक है, अब यहां से हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, R के वैल्यू को, इसको इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, तो 1 में 2 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू 0.414 इंटू √2/4 और एज लेंथ मेरा कितना है, 400 पिकोमीटर। तो यहां से मुझे रेडियस कितना मिल रहा है, 117.1 पिकोमीटर। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, वेरी इंटरेस्टिंग, जहां पे हम कंसेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे प्रॉब्लम्स को देखते हैं। ये मणिपुर बोर्ड 2012 में पूछा गया है। In a compound, atoms of element Y form CCP lattice and those element X occupied 2/3 of tetrahedral voids. तो फॉर्मूला क्या होगा, ऐसा ही प्रॉब्लम मैंने सॉलिड स्टेट के चैप्टर के वक्त समझाते वक्त भी करवाया था, तो वहां अगर आपने समझ लिया तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लेते हैं एटम्स Y इन CCP, Y टाइप के जो एटम्स है CCP में कितने हैं, N है। अगर CCP में Y टाइप ऑफ एटम्स N है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ दैट, 2n। और एटम्स X कितने हो जाएंगे, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड, यानी कि 4n/3। अब रेशियो क्या हो जाएगा दोनों का, रेशियो ऑफ x is to y is equals to 4n/3 is to n, यानी कि 4/3 is to 1, या फिर हम कह सकते हैं 4 is to 3। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे कंपाउंड का, फॉर्मूला will be like this, x⁴ and y will be 3। चलिए ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए ये वाला। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये डिफेक्ट्स के ऊपर है। देखिए ये एक डिफेक्टिव क्रिस्टल है जहां पे यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, यानी इन दोनों पोजीशन से इसके कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल गायब हो गए हैं। अब इसी के बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स है। ये CBSE 2014 का क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय दिस क्रिस्टल। देखिए अब इसको देख के आपको कौन सा डिफेक्ट याद आ रहा है, देखिए प्लस और माइनस है, यानी कि कैटायन और एनायन डेफिशिएंसी दिखाने वाले, जहां पे कैटायन और एनायन वाले क्रिस्टल, ऐसे कंपाउंड जो कैटायन और एनायन से बनते हैं और वहां पे कोई कैटायन या फिर कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने लैटिस पॉइंट से गायब है, तो उसको क्या कहते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट। इट इज, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, स्कॉटकी डिफेक्ट। लेकिन अगर ये आयनिक कंपाउंड की जगह नॉन आयनिक कंपाउंड होता तो यही डिफेक्ट क्या कहलाता, वैकेंसी डिफेक्ट। अब इसमें डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी डिक्रीज करेगी। और ये किस टाइप के आयनिक सब्सटेंस में दिखते हैं, ये आयनिक सब्सटेंस वो दिखाते हैं जहां पे कैटायन जो होते हैं ना, कोऑर्डिनेशन नंबर, मेनली अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर बोलूं, बहुत हाई होते हैं और स्मॉल डिफरेंस होता है कैटायंस और एनायंस के बीच में। जो भी साइज डिफरेंस होता है कैटायन और एनायन, यहाँ पे कैटायन और एनायन के बीच का जो साइज डिफरेंस होते हैं बहुत ही स्मॉल होता है। तो चलिए ये भी हमारा सॉल्व हो गया। एक और प्रॉब्लम, व्हाट टाइप ऑफ magnetism is shown by the substance if the magnetic moment of domains are arranged in the same direction। ये मेरा लास्ट लेक्चर सॉलिड स्टेट में देख लीजिए, पूरा डायग्रामेटिकली मैंने समझाया था, जहां पे जिस मेटल के पास मैक्सिमम
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को डोमेन्स में अरेंज करते हैं और डोमेन्स आर लाइक अ मिनी मैग्नेट। और फेरोमैग्नेट, इसका आंसर क्या होगा? फेरो। फिर मैं समझाती हूँ। फेरोमैग्नेटिक में ऐसा होता है क्योंकि फेरोमैग्नेटिक में जो डोमेन्स होते हैं ये क्या करते हैं, जब भी इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ये अपने आप को उस फील्ड के हिसाब से अलाइन कर लेते हैं और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दो तो भी इनका मैग्नेटिज्म नहीं जाता है। चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, ये भी आपके डिफेक्ट पे ही है और ये पूछा गया है इन सीबीएसई 2017। अब बताइए ये वाला डिफेक्ट कहाँ आपको देखने को मिलेगा? देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो XY एक आयनिक कंपाउंड है जहां पे Z2+ आके बैठा हुआ है। Z क्या है? इनके जैसा है? नहीं है, ये कोई फॉरेन कंटेंट जैसा दिख रहा है, बाहर से आया हुआ है, यानी ये कैसा डिफेक्ट है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में मैंने आपको क्या बताया था? मोल्टेन NaCl के साथ मैंने आपको समझाया था, मोल्टेन NaCl को अगर फ्यूज किया जाए स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड कैसा कटायन देगा? 2+ और Na+ क्या होगा? +1। तो 2 Na+ हटेगा तो एक स्ट्रोंशियम आएगा और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखेगा, लेकिन एक स्ट्रोंशियम का कटायन सिर्फ एक ही लैटिस पॉइंट को ऑक्युपाई कर सकता है, तो एक क्या रह जाएगा? वैकेंट। तो दिस इज impurity defect. What is the result when XY crystal is doped with divalent impurity? Definitely conductivity will increase. यहाँ पे conductivity increase हो जाती है। तो ये हो गए हमारे प्रॉब्लम्स, बट आपके लिए होमवर्क है जो आप कीजिए। ये 2 प्रॉब्लम्स है 2017 और 2013 का। इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लग रहा है तो जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और होमवर्क को जरूर कीजिए, और अगर कोई डाउट आपको होमवर्क में है तो जरूर से आई बटन को क्लिक कीजिए और प्रीवियस कंसल्ट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिएक्शन ट्यूब बाय शंगुमित्रा चक्रवर्ती।